नमस्कार। आज हम एक बहुत ही यूं कहें तो आम सी चीज पर बात करेंगे, झाड़ू। हमें एक दिलचस्प लेख मिला है, झाड़ू और लक्ष्मी, वास्तु और धार्मिक महत्व। जी नमस्कार। और ये लेख ये बताता है कि झाड़ू सिर्फ घर साफ करने के काम ही नहीं आती। हमारी संस्कृति में और खास तौर पर वास्तु और धार्मिक नजरिए से देखें तो इसका एक गहरा मतलब है। इसे माँ लक्ष्मी से जोड़ा गया है। हाँ, तो चलिए इसी लेख को थोड़ा खंगालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रोजमर्रा की चीज है, ये इतनी अहम क्यों है। कैसे इसका रख रखाव घर की शांति और समृद्धि से जुड़ा हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात जो लेख में है और जो थोड़ी चौंकाती भी है, वो यही है कि झाड़ू को सीधे सीधे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, धन और समृद्धि की देवी का। ये वाकई में मतलब सोचने वाली बात है कि कैसे सफाई जैसी एक सामान्य सी क्रिया, उसको इतनी बड़ी धार्मिक और आध्यात्मिक अहमियत दे दी गई है। बिल्कुल, और यही हमारी परंपराओं की खासियत भी है कि साधारण चीजों में भी पवित्रता देखना। ये दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी और आध्यात्मिक सोच को अलग नहीं समझा जाता था, सब जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो लेख में वास्तु के हिसाब से कुछ नियम भी बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र जो दिशाओं और बनावट का विज्ञान है, उसके अनुसार झाड़ू रखने की सही दिशा है दक्षिण या पश्चिम। हाँ, उत्तर या पूर्व में रखना वो ठीक नहीं मानते। हाँ बिल्कुल, वास्तु में दिशाओं का बड़ा महत्व है, ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ा हुआ। तो शायद दक्षिण या पश्चिम में रखने के पीछे यही सोच होगी कि भाई नकारात्मक ऊर्जा का असर कम हो या सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। और एक नियम ये भी है कि इसे छुपा कर रखना चाहिए। लेख कहता है कि झाड़ू ऐसी जगह हो जहां सबकी नजर न पड़े। खुले में रखना अशुभ है। सही, छुपा कर रखना वो सिर्फ नजर से बचाना ही नहीं है, शायद हो सकता है ये उस चीज के प्रति एक सम्मान दिखाने का तरीका भी हो, जैसे हम जरूरी चीजें संभाल कर रखते हैं। अच्छा, शायद वैसा ही भाव झाड़ू के लिए भी। फिर एक और बात है झाड़ू को रखने के तरीके पर। इसे हमेशा जमीन पर लिटाकर रखना है। खड़ा करके रखना या दीवार से टिकाना वो सही नहीं माना गया। जी, जमीन पर लिटाना वो शायद स्थिरता का प्रतीक हो, ग्राउंडिंग का। लेकिन हाँ, ये सोचने वाली बात भी है कि आजकल के घरों में जहाँ जगह की थोड़ी कमी होती है, हाँ बिल्कुल, वहाँ ये नियम कितने प्रैक्टिकल हैं। ये नियम शायद उस वक्त के हिसाब से बने थे जब घर बड़े होते थे, जगह ज्यादा होती थी। सही कहा। अच्छा, एक और जरूरी बात समय से जुड़ी है। लेख साफ कहता है कि रात के समय, मतलब सूरज ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। हाँ, तर्क ये है कि इससे घर की लक्ष्मी मतलब बरकत वो बाहर चली जाती है। ये मान्यता भी दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे कुछ काम करने या ना करने का एक सही समय भी होता है और उसे हमारे भाग्य या समृद्धि से जोड़ा गया है। ऐसा लगता है जैसे रोज के काम भी वो एक तरह के अनुष्ठान है, उनका भी मुहूर्त होता है। और लेख इस पर भी जोर देता है कि झाड़ू का अनादर न करें, पैर न लगाएं उससे, क्योंकि मान्यता है कि ये सिर्फ घर की धूल मिट्टी नहीं हटाती, हाँ, बल्कि दरिद्रता यानी गरीबी को भी घर से बाहर निकालती है। सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत झाड़ू को बस एक सफाई की चीज नहीं मानता, ये इसे एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में देखता है। इसका रखरखाव, इसकी दिशा, सही समय पर इस्तेमाल और इसके प्रति हमारा नजरिया, ये सब घर की पॉजिटिव एनर्जी और कह लें कि कल्याण से जुड़े हुए माने गए हैं। तो संक्षेप में हमने इस लेख से क्या जाना कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इसे रखने के वास्तु नियम है, सही दिशा दक्षिण या पश्चिम, छुपाकर रखना और लिटाकर रखना, रात में इस्तेमाल नहीं करना है, और सबसे जरूरी इसका सम्मान करना है क्योंकि ये दरिद्रता दूर करती है। बिल्कुल, और ये पूरी बातचीत ये भी दिखाती है कि कैसे हमारी जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं वो रोज की चीजों और कामों में कितने गहरे मतलब भर देती हैं। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है या सिर्फ रीति रिवाज नहीं, ये हमारी सोच, हमारी आदतें और यहाँ तक कि सुख समृद्धि को हम कैसे देखते हैं उस पर भी असर डालती हैं। ये बात तो है। लेख इस पर तो काफी बात करता है कि झाड़ू को कहाँ और कैसे रखा जाए, लेकिन ये सोचते हुए एक सवाल और आता है मन में, क्या झाड़ू के प्रकार का भी कोई महत्व हो सकता है? जैसे वो सींक वाली झाड़ू अलग, फूल झाड़ू अलग। अच्छा सवाल है। या फिर हम घर की सफाई कितनी बार करते हैं, क्या उसका भी कोई प्रतीकात्मक मतलब हो सकता है? इस पर शायद लेख में ज्यादा नहीं कहा गया। हाँ, ये पहलू शायद और खोज का विषय हो सकता है। लेख का फोकस रखने के तरीके पर ज्यादा था, पर यह सवाल दिलचस्प